A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is vector. In this lecture I am going to take the next exercise 12.6 from the element maths. I hope you will enjoy this video. In this lecture I am going to take the question but not going to explain the concept behind this because I already explained the concept of this topic in my conceptual video related to the vector as well as 3D. If you still not watch that videos, please do watch that videos. So now I am going to start the question. So please look at the board. Find the values of A cross B. और आपको पता है A cross B means what? क्रॉस प्रोडक्ट. और जब आपको दो वेक्टर दिए जाते हैं और उनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी हो तो उसका सिंपल सा रूल क्या है? डिटर्मिनेंट मेथड, जो आपने मैट्रिक्स में रीड किया था. सेम टू सेम वही मेथड आपको यहाँ अप्लाई करना है. तो कैसे अप्लाई करना है देखिए ध्यान से. हमें A क्रॉस B फाइंड आउट करना है और A क्रॉस B इज इक्वल टू व्हाट क्या होता है? डिटर्मिनेंट्स. सबसे पहले आपको I J K यूनिट कैप वेक्टर्स लिखने हैं. फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपने दोनों वेक्टर्स लिखने हैं और उनके स्केलर कंपोनेंट, नॉट वेक्टर कंपोनेंट. तो यहाँ पे फर्स्ट वेक्टर के जो कंपोनेंट है यहाँ पे क्या है? 1, 2 और 5. तो आप यहाँ लिखिए 1, 2, 5. सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट इज व्हाट? 2, 3. और यहाँ पे k कंपोनेंट इज 0. इट मींस k वैल्यू इज 0. तो आप यहाँ क्या ट्रीट करोगे? 2, 3 और 0. और मैट्रिक्स आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो. मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट को सोल्व करना इट्स सो सिंपल. कैसे करते थे? सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट रो होती थी उन सभी के कोएफिशिएंट्स लिखते थे. तो यहाँ क्या आ जाएंगे आपके पास? I J K. फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको. फर्स्ट वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव. सेकंड वैल्यू इज नेगेटिव. थर्ड वैल्यू इज पॉजिटिव. और फिर आप इनके आगे क्या लगा लीजिए? दो पैरेलल लाइंस. तो आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पर. अब जब आप I कंपोनेंट की बात करते हैं तो I कंपोनेंट जिस रो में है उस रो को कट कर दीजिए, जिस कॉलम में है उस कॉलम को कट कर दीजिए. जहां पर I है तो इस रो में है तो इस रो को कट कर दीजिए, इस कॉलम में है तो इस कॉलम को कट कर दीजिए और जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स आएंगे उसको लिख लीजिए. तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर मिले हमें? 2, 5, 3, 0. सिमिलरली अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? J. तो यहाँ पे कंपोनेंट J इस रो में है तो रो को कट कर दो, कॉलम ये है तो कॉलम कट कर दो. तो क्या रह गया? 1, 2, 5, 0. तो हमें मिला 1, 2, 5, 0. सिमिलरली अब K इस फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है तो रिमेनिंग क्या मिला? 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. अब जैसा आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करिए. I 2 into 0 0 minus 5 into 3 15 minus j cap 1 into 0 0 minus 5 into 2 10 plus k cap 1 into 3 3 minus 2 into 2 4. तो 0 minus 15 it means minus 15 I cap. 0 minus 10 minus minus plus तो 10 j cap. 3 minus 4 minus k cap. That is the answer. सिंपल सा मेथड है. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट्स थे आपको जस्ट फाइंड आउट करना था A क्रॉस B. तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में A और B है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है A और B. तो सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, आप खुद करेंगे. सो प्लीज डू इट योर सेल्फ. और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा. तो प्लीज मेक अ नोट. Now look at the board. Question number 2. Find the magnitude of the vector. अब क्वेश्चन भी वही है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस क्या चेंज कर दिया. पहले आपसे कहता था फाइंड द वेक्टर A क्रॉस B. अब यहाँ पे क्या कहा? A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालिए. इट मीन सबसे पहले आपको वेक्टर फाइंड आउट करना और वेक्टर फाइंड आउट करने के बाद इट्स सो सिंपल टू फाइंड आउट इट्स मैग्नीट्यूड. तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. तो सेकंड पार्ट आपको खुद करना होगा, फर्स्ट पार्ट आई एम गोइंग टू टेक. सो लुक एट द बोर्ड. सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है? A क्रॉस B. एंड व्हाट इज A क्रॉस B? इसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपको I कैप, J कैप और K कैप. फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट इज व्हाट? 2. और यहाँ देखिए J कंपोनेंट इज मिसिंग, इसका मतलब 0. तो 2, 0, 1. यहाँ पे सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट 1, 1, 1. रूल सेम है. सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? I कैप, J कैप, K कैप.
that is positive, negative, positive, two parallel lines. सबसे पहले I फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कट करिए. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या रहा आपका 0 1 1 1. सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो कट को कट करेंगे तो 2 1 1 1. सिमिलरली थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को कट करेंगे तो 2 1 0 1. सेम कॉन्सेप्ट जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया. सिंप्लीफाई करिए इसको. I 0 into 1 0 minus 1 into 1 1. 2 into 1 2 minus 1 into 1 1 प्लस के 2 into 1 2 और 1 into 0 0. minus 1 into I it means minus I. 2 minus 1 1 into minus j 2 into k 2k. This one is what? This is our vector A cross D. अब आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है और मैग्नीट्यूड का साइन आपको पता है टू पैरेलल लाइंस. और सिंपल सा रूल क्या होता है, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका एल्जेब्रिक सम ऑफ स्फीयर. तो सबसे पहले स्फीयर ऑफ एल्जेब्रिक सम. तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या है -1, तो -1 का स्फीयर. यहाँ पे -1 का स्फीयर. यहाँ पे 2 तो 2 का स्फीयर. सो क्या आंसर आ गया 1 + 1 + 4. इट मीन्स √6 यूनिट. दैट इज द आंसर. कितना सिंपल क्वेश्चन था. इस टाइप से आपका मैग्नीट्यूड का है. तो सबसे पहले आपको ए क्रॉस पे निकालना है और फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. क्लियर है. दिस इज द सेकेंड पार्ट. आपको खुद करना है. सो प्लीज डू इट योरसेल्फ. नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3. ए वेक्टर बी वेक्टर आपको गिवन है और आपसे कहता है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ 2b क्रॉस ए. तो इसको करने का आपको पता है ये एसोसिएटिव लॉ से आप इसको सोल्व कर सकते थे. प्रॉपर्टी आपको याद ना हो तो मैं आपको एक बार दोबारा से फिर रिवाइज करा देता हूँ. NB क्रॉस A. तो यहाँ पे स्केलर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी, जो स्केलर नंबर है आप उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो. जैसे यहाँ पे इसका मतलब ये है NA क्रॉस B. इसको ऐसे भी लिख सकते हो NB क्रॉस A. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो B क्रॉस N into A. कि आप कहीं पे भी मूव करा सकते हो. तो इट्स सो सिंपल है. तो आप यहाँ पे 2 into B के साथ यूज करना चाहते हो तो इसके साथ यूज कर सकते हो. इसको A के साथ यूज करना चाहते हो उसको भी यूज कर सकते हो. या A क्रॉस या B क्रॉस A निकालने के बाद आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी कर सकते हो. तो आपके पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं. तो हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले 2B ही निकाल लेते हैं. B वेक्टर आपको पता है तो 2B वेक्टर क्या मिल जाएगा आपको 2 into B वेक्टर. और B वेक्टर इज व्हाट I minus 2k. तो मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा ये 2i माइनस में 4k. A वेक्टर आपको पता ही है 4i + 3j + k. अब आपको जस्ट इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी होगी. क्रॉस प्रोडक्ट करने का रूल वही है i कैप j कैप k कैप. सबसे पहले अब यहाँ क्या है b 2b वेक्टर. और 2b वेक्टर आपका ये है तो i का कंपोनेंट इज 2, j का कंपोनेंट इज मिसिंग इट मींस 0 एंड k कंपोनेंट इज -4. सिमिलरली सेकंड वेक्टर इज दिस I कंपोनेंट इज 4, j कंपोनेंट इज 3 एंड k कंपोनेंट इज 1. अब इसको सोल्व करने का सिंपल सा मेथड हमें पता ही है I पॉजिटिव -j और पॉजिटिव k. पैरेलल लाइंस यूज करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 0 3 -4 1. सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2 4 -4 1. थर्ड कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2 0 4 3. यहाँ I 0 into 1 0 -4 into 3 -12 तो प्लस का 12 हो जाएगा. ये -j 2 into 1 2 -4 into -4 माइनस का 16 तो प्लस का 16 प्लस के 2 into 3 6 -4 into 0 0. So this is I 12 into I तो 12I 16 plus 2 माइनस के 18j 6k. ये क्या आ गया आपका 2b क्रॉस A.
अब आपको इसका अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले आई कंपोनेंट इज व्हाट 12 का स्क्वायर, फिर 18 कंपोनेंट 18 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 144, 18 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 364, सॉरी 324, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, 6 और 4 10 और 4 14 कैरी 1, 4 और 2 6 और 4 10 कैरी 1 और 3 4 और 1 5, 504 का स्क्वायर रूट करके दैट इज द आंसर। तो डू इट योरसेल्फ, नाउ डू इट सॉल्व। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है 6 अंडर रूट 14। तो अब देखिए अंडर रूट, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, अंडर रूट 504, इसको हमने ये लिख दिया 6 इंटू 6 इंटू 14, तो 6 ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 14, दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, सिमिलर है। देखिए आंसर, आपको ए वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है, और आपको 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो आप इनको ही सिंप्लीफाई करिए। सबसे पहले हम फैक्टर फाइंड आउट करते हैं 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, 2 इंटू a वेक्टर इज व्हाट I माइनस j प्लस 2k, एंड b वेक्टर इज व्हाट 2i प्लस j माइनस k। डू सिंप्लीफाई, 2 इंटू I 2i माइनस 2j प्लस 4k माइनस 2i माइनस j प्लस k। नाउ डू सिंप्लीफाई, 2i से 2i कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2j और माइनस 2j माइनस 3j और प्लस के 5k। फिर आप फाइंड आउट करिए a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। तो a वेक्टर इज व्हाट I माइनस j प्लस 2k प्लस 2 इंटू b वेक्टर, और b वेक्टर इज व्हाट 2i प्लस j माइनस k। नाउ डू मल्टीप्लाई, तो I माइनस j प्लस 2k प्लस 2 इंटू 2 4i प्लस 2j माइनस 2k। सिंप्लीफाई करिए, i और 4i कितना बन जाएगा, ये आपका 5i माइनस j प्लस 2j, इट मीन्स प्लस j, और प्लस 2k और माइनस 2k कैंसिल आउट ही हो गया, इसका मतलब 5i प्लस j। अब हम सोल्व करते हैं 2a वेक्टर माइनस b क्रॉस a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। ये वेक्टर आपका क्या आ जाएगा माइनस 3j प्लस 5k, और ये वेक्टर क्या आ गया आपका 5i प्लस j। मेथड वही रहेगा i कैप j कैप k कैप। तो यहाँ फर्स्ट कंपोनेंट i मिसिंग है यहाँ पर, तो 0, j कंपोनेंट इज माइनस 3 एंड 5, सेकेंड कंपोनेंट सेकेंड वेक्टर के फर्स्ट i का कंपोनेंट इज 5, j का कंपोनेंट इज 1 और k का कंपोनेंट इज मिसिंग। ये रिजल्ट आएगा। अब सॉल्व करना है, रूल वही रहेगा, सबसे पहले i फिर नेगेटिव j और फिर पॉजिटिव k, यही होता है। पैरेलल लाइन चूज करेंगे, सबसे पहले i कॉलम, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को कट कर दीजिए, क्या रहा -3 1 5 0। सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो को कट करेंगे 0 5 5 0। थर्ड को कट करेंगे 0 5 -3 1। सॉल्व करिए इसको, i -3 इंटू 0 0 -5 इंटू 1 5 माइनस j 0 इंटू 0 माइनस के 25 प्लस के 0 इंटू 1 0 नेगेटिव -5 इंटू 3 मतलब 15। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा ये माइनस के 5i प्लस के 25j
और प्लस के 15 k. That is the answer. I am going to check the answer is what? Minus 5i plus 25j plus 15k. Yes, answer is absolutely right. So simple है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है. Please make a note. Now look at the board question number 4. If a वेक्टर दिया गया है, b वेक्टर दिया गया है और आपसे कहता है फाइंड a क्रॉस b. लेकिन एक पार्ट और भी कहा, इसमें वेरीफाई करना है a वेक्टर एंड b वेक्टर आर द परपेंडिकुलर वेक्टर. इट्स सो सिंपल है. सबसे पहला तो आपका क्या रूल है कि a क्रॉस b फाइंड आउट करना. आपके पास a वेक्टर भी है, b वेक्टर भी है. सो ट्राई टू डू सॉल्व. तो हम अपना स्टार्ट करते हैं. I कैट, j कैट, k कैट. First vector के component is what? 1, 2, 3, and the component of second vector is 2, 3, negative 5. Simplify करना है. I कैट, j कैट और k कैट. फर्स्ट पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव. स्टार्ट करिए. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करेंगे तो क्या आएगा? 2, 3, 3 माइनस 5. सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो तो 1, 2, 3 नेगेटिव. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, 2, 2, 3. सिंप्लीफाई. 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, 3 इंटू 3 9, माइनस j माइनस 5, 2 इंटू 3 6 प्लस k 1 इंटू 3 3 माइनस 2 इंटू 2 4. इट मीन्स ये क्या बन गया आपका? माइनस 19i और ये प्लस के क्या बन गए? 11j और दिस वन इज माइनस k. दैट इज द आंसर. अब आपको क्या करना है? परपेंडिकुलर प्रूफ करना है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वेरिफिकेशन. और आपको मैंने कंसेप्चुअल में वीडियो में ही बताया था कि आपको दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो आप क्या यूज करिए? डॉट प्रोडक्ट. क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है. और यदि आपके वेक्टर्स क्या है? पैरेलल है, पैरेलल प्रूफ करना है तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है? 0. यदि ये भी कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखिए ध्यान से इसको मेरी, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ये मैं कॉन्सेप्चुअल में क्लियर करा चुका हूँ. तो आपका क्या है? तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर शुड भी क्या होंगे? 0. तो हमें ये पता है कि if a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है? उनकी डॉट प्रोडक्ट शुड इक्वल टू 0. सो a वेक्टर इज व्हाट? I प्लस 2j प्लस 3k. इसकी डॉट प्रोडक्ट किससे करनी है? b वेक्टर. 2i प्लस 3j माइनस 5k. नाउ 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 5 15. सॉरी प्लीज वेट अ मिनट. यहाँ पे हमने क्या प्रूव करना है? ए एंड बी नहीं प्रूव करना, हमें प्रूव करना है यहाँ पर ए वेक्टर एंड ए क्रॉस बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर. ए एंड बी नहीं, ए एंड ए क्रॉस बी वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है. इट मीन्स क्या है कि ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर. हम कहते हैं ना कि इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर है ऑन किस वेक्टर पर? ए क्रॉस बी पर. तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इनकी डॉट प्रोडक्ट शुड इक्वल टू 0. तो ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0. तो ए वेक्टर इज व्हाट? I प्लस 2j प्लस 3k. डॉट प्रोडक्ट करनी है किसके साथ? a क्रॉस b. और a क्रॉस b वेक्टर आपका कितना आया? माइनस के 19i प्लस के 11j माइनस के k. मल्टीप्लाई करेंगे i की i से करेंगे. माइनस 11 और 19 इंटू 1 माइनस के 19, 11 इंटू 2 प्लस के 22 और 3 इंटू माइनस 1 माइनस के 3. तो 19 और 3 कितना हो गया? माइनस के 22 प्लस के 22 इज इक्वल टू 0. हेंस हो गया क्वेश्चन 2. तो इसलिए प्रॉपर्टी यदि कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप नहीं देखेंगे
और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियो को एक सेपरेट पार्ट में बनाया गया है। तो सारी के सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो आप कभी डिलीट मत करिए, अपने पास रखिए। जब भी क्वेश्चन को रिवाइज कर रहे हो और आपको डाउट लगता है, नहीं समझ आ रहा, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आप निकाल पाओगे। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 5। इट्स सो सिंपल और सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो मैं क्या करूंगा करा के देखिए ध्यान से। ए वेक्टर इज दिस, बी वेक्टर इज, ए क्रॉस बी निकालना है पहला पार्ट, फिर बी क्रॉस ए निकालना है सेकंड पार्ट, और थर्ड में ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी निकालना है। तो आप खुद कर सकते हो। फिर भी मैं एक थर्ड पार्ट ले लेता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो सबसे पहले मैं ए प्लस बी वेक्टर ही निकाल लेता हूं। ए वेक्टर इज माई 2i माइनस 3j माइनस के, प्लस में बी वेक्टर इज i प्लस 4j माइनस 2k। तो क्या बन जाएगा 2 और 1 3i माइनस 3 प्लस 4j माइनस 3k। अब सेकेंड वेक्टर निकालना है आपको, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। करिए 2i माइनस 3j माइनस k, नेगेटिव बी वेक्टर इज व्हाट I plus 4j minus 2k. So this becomes 2i minus 3j minus k, negative I negative 4j plus में 2k. So 2i minus I क्या आ जाएगा I minus 3j और 4j minus के 7j minus k और 2k plus के k। दोनों वेक्टर्स आ गए। अब दोनों की क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं इनकी। क्या आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट कंपोनेंट ए प्लस बी के कंपोनेंट क्या है आपके 3 1 माइनस 3, और सेकंड के कंपोनेंट 1 माइनस 7 और 1। सिंप्लीफाई, प्लस के आई माइनस के जे और प्लस के के। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करेंगे, क्या आ जाएगा 1 माइनस 7 माइनस 3 और 1। जे को कट करेंगे तो 3 1 माइनस 3 1। के को कट करेंगे तो 3 1 1 माइनस 7। नाउ डू सिंप्लीफाई। 1 into 1 1 माइनस 7 को 3 से करेंगे 21 माइनस जे 3 प्लस 3 प्लस के 7 माइनस के 21 माइनस के 1। इसका मतलब ये हो गया माइनस के 20i माइनस के 6j और माइनस के 22k। I'm going to check the answer is what minus 20i minus 6j minus के 22। That is answer is correct। तो ये दो पार्ट आप खुद कीजिए। So please make a note। Now look at the board question number 6 का first part। Verify that A cross B plus C is equal to A cross B plus A cross C। ये क्या कौन सा लॉ होता है, एसोसिएटिव लॉ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। आपको तीनों वेक्टर दे दिए गए, सो सिंपल है, करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, A क्रॉस B प्लस C वेक्टर, ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपका मेन पर्पस क्या रहेगा कि B प्लस C निकाल लिया जाए। तो B वेक्टर प्लस C वेक्टर, B वेक्टर इज व्हाट I प्लस J प्लस K, और C वेक्टर इज I माइनस J प्लस K। तो K सॉरी J से J कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास I प्लस I और I 2I, K और K 2K। ठीक है। और राइट हैंड साइड की तरफ अलग से सोल्व करेंगे। पहले इसको सोल्व करते हैं। अब हमें निकालना है A क्रॉस B प्लस C वेक्टर, और A वेक्टर क्या है आपका 4i माइनस J प्लस K, और B प्लस C वेक्टर आपका आ गया 2i। यहाँ J मिसिंग है तो 0j प्लस में 2k लिख दीजिए, सोल्व करना इजी हो जाता है। I कैप J कैप K कैप। फर्स्ट का कोएफिशिएंट 4 माइनस 1 1, यहाँ पे 2 0 और 2। सोल्व करेंगे इसको।
I पॉजिटिव होता है, नेगेटिव j पॉजिटिव k। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 0 1 4, सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो 4 2 1 2, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो 4 2 -1 0। तो ये क्या बन गया आपका I -2 इंटू 0 -k, 4 इंटू 2 8 -2 प्लस k 4 इंटू 0 प्लस 2। तो दिस बिकम्स -2i -6j और प्लस 2k। दिस इज व्हाट आवर लेफ्ट हैंड साइड। सो प्लीज मेक अ नोट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी राइट हैंड साइड। नाउ ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई थी, हमने इसको ये नहीं रखा, बाकी सब पूरा कर दिया। अब हम राइट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो निकालना होगा, एक क्रॉस बी भी निकालना है, एक क्रॉस सी। तो पहले एक क्रॉस बी निकालते हैं। A क्रॉस B, I कैप J कैप K कैप। A वेक्टर इज व्हाट 4 -1 1 और B वेक्टर इज 1 1 1। सॉल्व करिए। I कैप J कैप एंड K कैप। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 1 1 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 1 1 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 1 -1 1। दिस बिकम्स I -1 -1 -j 4 -1 प्लस k 4 इंटू -1 -4 और प्लस k 1। दिस बिकम्स -2i प्लस 3 माइनस के 3j और ये बन गया आपका -3। क्लियर है? अब हम क्या निकालते हैं, अपना सेकंड वेक्टर कौन सा निकालना है आपको, A क्रॉस C। I कैप J कैप K कैप। I वेक्टर A के कंपोनेंट क्या है आपके 4 -1 1 और C के कंपोनेंट क्या है ये 1 -1 और 1। इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको थोड़ा टाइम के लिए रब कर देता हूँ। आप इसको याद रख लीजिए, दोनों I के -2 है, एक माइनस एक पॉजिटिव और ये -6। नाउ टू सिंप्लीफाई। I नेगेटिव J पॉजिटिव K, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करा तो -1 -1 1 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4 1 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 4 1 -1 -1। सोल्व करिए इसको। I ये कितना हो जाएगा आपका -1 प्लस 1 -j 4 -1 प्लस k -4 प्लस 1। तो ये बन गया आपका 0 और ये बन गया -3j और ये बन गया आपका -3। ठीक है, हमारे अब दोनों को ऐड करते हैं। A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। तो A क्रॉस B कितना है आपका -2i -3j -3k प्लस ये सेकेंड वेक्टर ये ना प्लस के 0i -3j -3k। तो 2 और 0 -2i -3j और -3j -6j और ये -3k और ये -3k। यहाँ पे गलती आ गई कहीं ना कहीं, तो प्लीज वेट अ मिनट। यस, मिस्टेक पकड़ी गई यहाँ पर k कंपोनेंट में। यहाँ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कट करेंगे तो 4 -1 1 और 1 आएगा। यहाँ पे हमने गलती से यहाँ पे -1 लिखा, तो 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा ये 4। तो 4 प्लस 1 यहाँ बन जाएगा आपका 5, तो प्लस के 5k। तो आप यहाँ पे यूज करोगे प्लस के 5, तो प्लस 5k -3k क्या हो जाएगा प्लस के 2k। ये हो गया आपकी राइट हैंड साइड। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना। आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 7।
फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इसका मतलब यहाँ पे एक कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ पी है, मतलब डिफाइन नहीं किया गया। कहाँ है? ये रहा पी। और आपसे कहता है कि ये इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है? जीरो वेक्टर। सो सिंपल। आपको सिंपल अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आपको कुछ भी नहीं देखना, आपको अपना कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। I, J and K. What is the component of first vector? 2, 6, 27. And the component of second vector is 1, 3 and 2. Is equal to क्या है? जीरो वेक्टर। इट मीन्स क्या है? ये वेक्टर हमारा 0i प्लस 0j प्लस में 0k। इट मीन्स हम ओरिजिन वेक्टर की बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू क्या है? जीरो वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड आपका जीरो है, डायरेक्शन में भी कुछ भी हो सकती है। सोल्व करिए इसको। I पॉजिटिव होता है, नेगेटिव j, पॉजिटिव k इज इक्वल टू, इसको मैं एच का डैश लगा रहा हूं। सोल्व करिए। यहाँ पे फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो कट करेंगे तो क्या बचेगा आपका? 6, 3, 27 p। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2, 1, 27 p। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2, 1, 6, 3। So this becomes I 6p minus 27 into 3 कितना हो गया? 81 minus j 2p minus 27 plus k 6 minus 6 is equal to 6। अब यहाँ से क्या बन गया आपका? देखिए यहीं से कंपेयर कर लेते हैं। 0i प्लस 0j प्लस 0k कंपेयर करिए i कॉम्पोनेंट को i के साथ। तो 6p माइनस 81 इज इक्वल टू 0। सेकेंड से कंपेयर करके देख लीजिए। यहाँ देखिए नेगेटिव है, ध्यान देना यहाँ पे गलती ना हो। नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव 2p माइनस 27 जे का कंपोनेंट। यहाँ पे क्या है? 0। यहाँ पे 6 माइनस 6 0 और 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ दोनों को सोल्व करके आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से 6p इज इक्वल टू 81। तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी आपको? 81/6। 3 की टेबल पे कट कर दोगे 27/2। तो आपका आंसर आएगा p इज इक्वल टू 27/2। दैट इज द आंसर। आप यहाँ से निकालोगे तो भी सेम आएगा। नेगेटिव यहाँ जाके 0 हो गया। 2p इज इक्वल टू 27 का मतलब क्या है? p इज इक्वल टू 27/2। दैट इज द आंसर। तो आप किसी को भी इक्वेशन को सोल्व करके आप आंसर ऑब्टेन कर सकते हो। इट्स सो सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 7। बिल्कुल सेम है। वहां पे एक अनडिफाइंड वेरिएबल था, यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स हो गए। यहाँ से मान सकते हो एक लैम्डा और एक है म्यू। आपको 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लैम्डा की और म्यू की। स्टेप वही रहेगा, सेम टू सेम करिए अप्लाई। I, J, K. First component is 2, 6, 27 and component is 1 lambda mu is equal to 0 vector 0i 0j और 0k. Now solve. Plus I minus j plus k is equal to same to फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट करते हैं तो 6 लैम्डा 27 म्यू। जे को कट करेंगे तो सॉरी तो 2 1 27 म्यू। के को कट करिए तो क्या बना? 2 1 6 लैम्डा। दिस बिकम्स आई 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा नेगेटिव जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k। जहां से सिंपल तरीके से आपको वैल्यू ऑब्टेन हो जाए उसको यूज करिए। k को यूज करते हैं। देखिए इसको यूज करेंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6, k का कंपोनेंट इज 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल गई आपको? इसको यूज कर लीजिए। 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू 0, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 27/2। क्लियर है? आई एम गोइंग टू चेक दैट यस आंसर इज एब्सोल्युटली क्लियर है। तो बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करने की जरूरत, आप सिंपलीफाइड छोटी इक्वेशन देखिए और उसको कंपैरिजन करके आप आंसर ऑब्टेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो प्लीज मेक अ
not. Now look at the board question number 8. It's interesting question. Most of the students क्या होगा इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, जबकि सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप विद इन 5 या 10 सेकंड निकाल सकते हो। कैसे? फाइंड ए यूनिट वेक्टर, आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है और आपको पता है यूनिट वेक्टर निकालना है तो पहले जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है वो तो पता होना चाहिए ना आपको। अब कहता है कि यूनिट वेक्टर निकाल लो जो परपेंडिकुलर है टू द ए एंड बी वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो परपेंडिकुलर है किस पे, ए एंड बी वेक्टर। तो डेफिनेशन याद करिए, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन यही थी कि ए क्रॉस बी यदि दो वेक्टर हो तो उस पे एक परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर एन। इसका मतलब कुछ और नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, एन कैप, यूनिट वेक्टर ही निकालना है। तो आपको फॉर्मूला याद हो तो मैं दोबारा लिख देता हूं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से याद हो तो, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, यही वैल्यू थी। तो यहां पे जो एन वेक्टर था ये क्या था, आपका यूनिट वेक्टर ही तो है, ये चीज थी। ये हम इन दोनों का क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले आपको ये वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर। और ये वेक्टर क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है किस किस के, ए पे भी और बी पर भी। इसका मतलब आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब आपको ये वेक्टर निकालना है तो सिंपली क्या निकालना है आपको, ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करिए, ए क्रॉस बी। तो हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। फर्स्ट वेक्टर इज व्हाट, 1 2 -1, सेकेंड इज 2 3 1। नाउ टू सॉल्व, आई कैप नेगेटिव से पॉजिटिव के, तो फर्स्ट कंपोनेंट आई को कट करिए और रो को भी क्या रहा आपके पास, 2 3 -1 1। जे कंपोनेंट की बात करते तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को कट करिए तो 1 2 -1 1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को कट करेंगे तो 1 2 2 3। दिस वन इज आई 2 + 3 - j 1 + 2 + k 3 - 4। So this becomes 5i - 3j और -k। तो ये वेक्टर आ गया हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर। समझा गया? इसका मतलब आपको इस वेक्टर का क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो हमें यहाँ पे जो निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना है इसका। और आपको पता है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वही वेक्टर डिवाइड बाय उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये डेफिनेशंस होती है। तो यहाँ पे हमारा वेक्टर क्या है, ए क्रॉस बी, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इट मींस एन कैप निकालना है। तो इस दोनों वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय इसी वेक्टर का क्या करना है, आपका मैग्नीट्यूड। यहां तक समझा है आपको? सो प्लीज मेक अ नोट। और एक चीज और याद रख लो, एक फॉर्मूला मैं बना देता हूं आपको। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा वेक्टर फाइंड आउट करना हो जो परपेंडिकुलर हो दो वेक्टर पे, इसका मतलब उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है ए क्रॉस बी डिवाइड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बट आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव जरूर आएगा यहाँ पर। ऐसा क्यों आएगा, क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करेगा कि आपके वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ए से बी है या बी से ए है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब आप प्लीज मेक अ नोट, ये फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। एन कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी अपॉन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। सो प्लीज मेक अ नोट। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो एन वेक्टर इज इक्वल टू प्लस माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर आपका आ गया, क्या वेक्टर आया 5i - 3j - k डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको पता है कंपोनेंट का स्क्वायर। तो फर्स्ट कंपोनेंट इज 5 का स्क्वायर, सेकंड कंपोनेंट इज -3 का स्क्वायर एंड थर्ड कंपोनेंट इज -1 का स्क्वायर। इसका मतलब n कैप इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस
5i minus 3j minus k डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड इज 25, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 1 का स्क्वायर इज 1। तो आपका आंसर आ गया n कैप इज इक्वल टू प्लस माइनस 5i माइनस 3j माइनस k। 25 और 30 कितना बन गया रूट 35। दैट इज द आंसर। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर इज इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको अलग अलग लिखा हुआ है। प्लस माइनस इसको अलग अलग डिवाइड में लिखोगे तो 5 बाई रूट 35 i माइनस 33 अपॉन में 35 j माइनस 1 अपॉन में रूट 35 k। दैट इज द आंसर। तो प्लीज मेक अ नोट। तो इस फॉर्मूले को ऑलवेज रिमेंबर याद रखिएगा, n कैप इज इक्वल टू, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। हर बार आपसे फिजिक्स की टर्म्स में तो काफी तक कहता है कि ऐसी दो चीज है, दो डायरेक्शंस में आपका कोई फोर्स एक्ट कर रहा है और उसके परपेंडिकुलर से थर्ड वेक्टर एक्ट कर रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस कॉन्सेप्ट की फिजिक्स में बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत बारीकी से क्लियर करना होगा। सो आई होप आपने टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज मेक अ नोट। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको खुद ट्राई करना है। तो यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए अप टू क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 एंड ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन आपको समझ आ रही है, तो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, भी अपने आप ही ट्राई करिए, तो आप खुद भी क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। आई होप आपको बेसिक समझ आता जा रहा है, तो आपको ये लग रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन आर वेरी वेरी इजी। तो इस टॉपिक को हम इजी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। So thank you once again for watching my video from starting to the end. So please wait for my next lecture. Thank you once again.